12 अगस्त 2024। इस दिन एक 16 साल की लड़की जो कि कश्मीरी गेट के बस टर्मिनल पर अकेले खड़ी होती है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि शायद ये उसका फर्स्ट टाइम था अकेले ट्रैवल करने का। एंड ये एक इंटर स्टेट बस टर्मिनल था, तो यहाँ पर काफी सारी बसेस खड़ी थी अलग अलग स्टेट में जाने के लिए। ऐसे ही यहाँ पर एक बस लगी थी जो कि देहरादून ISBT तक जा रही होती है। जब इस बस के ड्राइवर एंड कंडक्टर इस लड़की को अकेले देखते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है और क्या तुम अकेली हो, जिसके जवाब में ये लड़की बताती है कि हाँ वो अकेली है और उसे पंजाब जाना है। ये सुनकर जो एक कंडक्टर था वो इस 16 साल की लड़की से बोलता है कि वो उसकी बस में बैठ जाए जो कि देहरादून ISBT जा रही थी और फिर वहां से उसे पंजाब के लिए बस मिल जाएगी। अब जिसको भी ट्रैवलिंग का थोड़ा आइडिया है उसे ये बात पहले ही काफी ज्यादा सस्पिशियस लगेगी क्योंकि देहरादून और पंजाब ऑलमोस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। बट इस 16 साल की लड़की को ये आइडिया नहीं था, तो वो भी इस बस में बैठ जाती है एंड वो काफी ज्यादा खुश होती है कि फाइनली अब वो पंजाब जा सकती है। बट उसे क्या पता था कि ये दिन उसकी लाइफ का सबसे ज्यादा डरावना दिन होने वाला है, जिसे वो चाह कर भी कभी भुला नहीं पाएगी। कोलकाता डॉक्टर केस, जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक सुन ही लिया होगा और मैंने भी इस पर 2 ब्रीफ वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने इस केस को स्टडी किया था। ये केस हर इंसान के लिए काफी ज्यादा हैरानी और चिंता करने वाला था कि कैसे एक डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करके उसे मार दिया जाता है, वो भी हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर। और हम लोग अभी इसी बुरी न्यूज से डील कर रहे थे कि तभी एक के बाद एक ऐसे और केसेस आने लगते हैं एंड ऐसे ही एक और केस के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब स्टार्ट होता है 12 अगस्त 2024 को, जब नेहा नाम की लड़की जिसकी उम्र करीब 16 साल होगी वो कश्मीरी गेट ISBT पर अकेले खड़ी होती है। नेहा काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है क्योंकि शायद ये उसका फर्स्ट टाइम था अकेले ट्रैवल करने का, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो कौन सी बस में बैठे। अब ये एक बस टर्मिनल था तो यहाँ पर काफी सारी बसेस लगी पड़ी थी अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए एंड इन बसेस के जो कंडक्टर थे वो भी लोगों को अपनी बस में बिठा रहे होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक बस लगी होती है देहरादून ISBT जाने के लिए। इस बस का ड्राइवर धर्मेंद्र कुमार जिसकी उम्र 32 साल थी और इसका कंडक्टर देवेंद्र जिसकी उम्र 52 साल थी। ये दोनों लोग नेहा को यहाँ पर अकेले खड़े हुए देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रही होती है, तो वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है और क्या तुम यहाँ अकेली हो, जिसके जवाब में नेहा बताती है कि हाँ वो यहाँ पर अकेली है एंड उसे पंजाब जाना है। ये सुनते ही धर्मेंद्र और देवेंद्र एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जिसके बाद वो नेहा से बोलते हैं कि पहले वो उनकी बस में देहरादून तक बैठ जाए और फिर वहां से उसे डायरेक्ट पंजाब के लिए बस मिल जाएगी। ये सुनकर नेहा इन लोगों को बताती है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो ये दोनों नेहा को बोलते हैं कि वो फ्री में उसे वहां तक राइड दे देंगे क्योंकि वो उनकी बेटी जैसी है। ये सुनते ही नेहा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो इन दोनों लोगों की बात मानकर उनकी बस में बैठ जाती है। नेहा इनकी बात को शायद इसलिए भी मान लेती है क्योंकि वो उम्र में उससे काफी ज्यादा बड़े थे, तो उसे इनसे एक पेरेंट्स और एल्डर्स वाली वाइब भी आ रही थी। बट नेहा को क्या पता था कि यही लोग उसके साथ आगे कितनी दर्दनाक हरकत करने वाले हैं। अब आप में से जो लोग ट्रैवलिंग करते हो या जिन्हें रूट्स वगैरह की थोड़ी नॉलेज है उन्हें ये सुनकर ही समझ आ गया होगा कि देहरादून और पंजाब ऑलमोस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये बस एक झूठ था ताकि ये ड्राइवर और कंडक्टर इस लड़की को अपनी बस में बिठा सकें, क्योंकि एक अकेली लड़की को देखकर इन दोनों जानवरों की नीयत बिगड़ चुकी थी। शाम 4:30 बजे तक ये बस पूरी तरह फुल हो जाती है एंड फिर कश्मीरी गेट से देहरादून ISBT के लिए निकल पड़ती है। रात 10:30 बजे ये बस देहरादून ISBT पर पहुंच जाती है और सारे लोग भी धीरे धीरे बस से उतर जाते हैं। बट नेहा बस में ही बैठी रहती है क्योंकि उसे कुछ आइडिया नहीं होता कि वो यहाँ से कहाँ जाएगी। जब ये बस पूरी तरीके से खाली हो जाती है तो धर्मेंद्र और देवेंद्र इस बस को एक कोने में लगा देते हैं जहाँ बस 2-3 और खाली बस होती हैं। इसके बाद ये दोनों लोग नेहा के पास आते हैं और उससे बातचीत करने लगते हैं। ये दोनों नोटिस करते हैं कि अब इस बस टर्मिनल पर ज्यादा भीड़ नहीं थी और उनके आसपास भी बहुत कम
लोग थे। बेसिकली वहाँ पर बस दूसरे ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स थे जिनकी ड्यूटी खत्म हुई थी। ये देखते ही धर्मेंद्र और देवेंद्र नेहा को गलत तरीके से टच करने लगते हैं। वो उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी कई बार हाथ लगाते हैं। नेहा को कुछ समझ नहीं आता। वो इस वक्त काफी ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि ये रात का टाइम था और वो उस बस में अकेली थी। ऊपर से ये दोनों हैवान जो कि उससे एज में ऑलमोस्ट डबल थे। नेहा को पता था कि अगर उसने जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो ये लोग उसके साथ हाथापाई करने से भी नहीं रुकेंगे। तो वो इन दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करने लगती है कि अंकल मुझे जाने दो, प्लीज मुझे ये सब नहीं करना। बट ये दोनों हैवान कहाँ रुकने वाले थे और फिर ये लोग जबरदस्ती नेहा के कपड़े उतारने लगते हैं। जब ये दोनों नेहा के साथ जबरदस्ती ऐसी गंदी हरकत कर रहे होते हैं तो यही पास में खड़ी वॉल्वो बस का ड्राइवर और कंडक्टर भी ये आवाज सुन लेते हैं। इस वॉल्वो बस का ड्राइवर रवि कुमार जिसकी उम्र 34 साल थी और कंडक्टर राजपाल जिसकी एज 57 साल थी। ये दोनों लोग जब किसी लड़की के चीखने की आवाजें सुनते हैं तो वो दौड़कर इस बस के अंदर आते हैं और वहां उन्हें दिखता है कि देवेंद्र और धर्मेंद्र नेहा के साथ जबरदस्ती गलत हरकतें कर रहे हैं। अब ऐसे में कोई अच्छा इंसान ये सब एक छोटी बच्ची के साथ होता हुआ देखता तो वो इन हैवानों को रोकता और पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करता। बट जब रवि और राजपाल ये सब देखते हैं तो उनकी नीयत भी बिगड़ जाती है। वो मन ही मन सोचते हैं कि ये अकेली बच्ची उनका क्या ही कर लेगी और ऐसा मौका रोज रोज थोड़ी आता है। जिसके बाद ये दोनों लोग भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। मुझे ये बोलते हुए ही इतना अजीब और बुरा लग रहा है तो सोचो उस बच्ची पर उस वक्त क्या बीती होगी कि वो अकेली बिना कपड़ों के इन 4 जानवरों के बीच फंसी पड़ी थी। अगर उस लड़की की जगह वहाँ कोई लड़का भी होता तो ये नजारा देखकर सहम जाता। एंड ऐसा ही कुछ हुआ वहाँ नेहा के साथ। ये चारों लोग एक एक करके नेहा के साथ दुष्कर्म करते गए। फिर जब इन चारों लोगों का मन भर गया तो ये बस से उतरकर कैशियर के पास गए जो कि इन लोगों का वेट कर रहा था क्योंकि ये जितनी भी बस थी उनकी टोटल अर्निंग्स इन ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को कैशियर को सबमिट करनी होती है। जब ये लोग कैशियर के पास जाते हैं तो वो इनसे सवाल जवाब करने लगता है कि आखिर ये लोग इतनी लेट कैसे हुए और उसे इन लोगों की हरकतों में भी कुछ चेंज लग रहा होता है। काफी देर तक आर्गुमेंट करने के बाद फाइनली ये लोग कैशियर को सब कुछ बता देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी कैशियर से बातचीत थी तो उन्हें उस पर थोड़ा भरोसा था। राकेश कुमार सोनकार जो कि 38 साल का था और देहरादून ISBT पर कैशियर की जॉब करता था। वो जब इन चारों लोगों के मुंह से ये सब बात सुनता है तो वो खुद बस में जाकर चेक करने की सोचता है। बस के अंदर एंटर करते ही उसे दिखता है कि नेहा बिना कपड़ों के लास्ट सीट पर लेटी पड़ी है और वो काफी ज्यादा डर चुकी है। तभी देवेंद्र और धर्मेंद्र पीछे से आते हैं और राकेश को बोलते हैं कि उसे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद राकेश भी इन लोगों के साथ मिलकर नेहा के साथ गलत हरकत करता है। गाइस इस वीडियो में गलत हरकत से मेरा मतलब क्या है वो आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि आई कांट मेंशन दैट वर्ड हियर because of community guidelines। ये लोग 12 अगस्त की रात से अपनी दरिंदगी करना शुरू कर देते हैं और अगले दिन 13 अगस्त तक ये पांचों लोग मिलकर नेहा के साथ वो सब कुछ करते हैं जो कोई नॉर्मल इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। 13 अगस्त 2024 दिन के 1:30 बजे नेहा देहरादून ISBT पर अकेले एक शॉप पर बैठी होती है काफी ज्यादा सहमी हालत में क्योंकि उसके साथ रात को इतना कुछ हुआ था जो कि उसके लिए ट्रॉमा से कम नहीं था। नेहा के आसपास देवेंद्र और धर्मेंद्र भी बैठे होते हैं जो कि उससे कुछ बोल रहे थे। बेसिकली इन लोगों का प्लान था कि यहाँ से ये लोग नेहा को पटियाला की बस में बिठा देंगे और वो उसे बार बार धमका भी रहे होते हैं कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। भगवान की दया से यहीं पास में एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड भी था जो ये सब होते हुए देख रहा था और उसे इस बच्ची के और इन दोनों आदमियों के बिहेवियर में कुछ सस्पिशियस लगता है। जिसके बाद वो चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल करके इस बारे में उन्हें इन्फॉर्म करता है। थोड़ी देर बाद ही चाइल्ड हेल्पलाइन ऑफिशियल्स वहां पहुंचते हैं और नेहा को अपने साथ शेल्टर होम ले जाते हैं। वहां पहुंचकर ऑफिसर्स नेहा का मेडिकल चेकअप लेते हैं और साथ साथ उसकी काउंसलिंग भी करते हैं कि आखिर वो अकेले यहाँ क्या कर रही थी। नेहा काफी ज्यादा डरी हुई थी तो वो बार बार अपने स्टेटमेंट्स चेंज कर रही थी। लाइक पहले वो बोलती है कि उसके पेरेंट्स नहीं है एंड वो पटियाला में रहती है। फिर वो बोलती है कि वो मुरादाबाद से है। इवन वो ये तक मेंशन नहीं करती कि उसके साथ जबरदस्ती गलत हरकत की गई है। ये काउंसलिंग सेशन 2-3 दिन तक चलता है एंड एट लास्ट
तीसरे दिन नेहा ऑफिसर्स को सब कुछ सच बता देती है कि वो मुरादाबाद से है और वो कश्मीरी गेट बस टर्मिनल से देहरादून तक आई थी। इसी बीच इन पांचों लोगों ने उसके साथ ऐसी गिरी हुई हरकत भी करी। ये सुनते ही ऑफिसर्स इन पांचों लोगों को ढूंढने लगते हैं, जिसमें उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि कश्मीरी गेट और देहरादून बस टर्मिनल की सीसीटीवी फुटेजेस में इन पांचों लोगों का फेस साफ साफ दिखाई दे गया था। जब इन पांचों लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है तो ये सब अपना गुनाह भी कबूल कर लेते हैं। बाद में ऑफिसर्स को ये भी पता चलता है कि नेहा के पेरेंट्स जिंदा हैं और वो उसे कब से ढूंढ रहे थे, क्योंकि पहले भी नेहा ऐसे कई बार घर से भाग गई थी बिकॉज शी वॉज मेंटली अनस्टेबल। इवन आप में से भी कई लोग बचपन में गुस्सा होकर घर से ऐसे ही निकल जाते होंगे और यही रीजन है कि हमारे पेरेंट्स अननोन लोगों पर ट्रस्ट करने से मना करते हैं। अभी इस केस के नतीजे आना बाकी हैं। तब तक के लिए इन पांचों लोगों के अगेंस्ट एक FIR फाइल करी गई है अंडर द सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ऑल्सो कुछ और सेक्शंस भी लगे हैं ऑफ पॉस्को एक्ट। बाकी अगर मुझे इस केस से रिलेटेड और कुछ भी अपडेट्स मिलती है आई विल पिन इट इन कमेंट सेक्शन। ऑल्सो गाइज आजकल ऐसे केसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं एंड हर दूसरे दिन एक न एक ऐसी न्यूज सुनने में आ जाती है। सो आई हैव अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड पीपल, क्योंकि आज के टाइम पर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।